चलिए आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारी टेट का जो मैंने सिलेबस आपको एनालिसिस किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि हमें ये आ जाना, आने का मतलब क्या है समझ लेना भाई। आने का मतलब ये चीज़ है कि मैं 1 to 5 और 6 to 8 की मैं टेट के लिए बात किया था, जैसे कि मैं इंग्लिश सिलेबस की मैं बात किया था और आप लोगों से मैंने एनालिसिस भी किया था। ठीक है, तो थोड़ी सी बातों पे ध्यान रखेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक था सेंटेंस, क्या था हमारा पहला टॉपिक, ये तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे और ऐसे थंबनेल से भी आपको पता लग चुका होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं अभी बात करूंगा जिस चीज के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम बात करेंगे, आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। किस चीज के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस का इसकी हिंदी क्या होती है भाई? देखिए, जब ये छोटी छोटी टॉपिक पढ़ाई जाती हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट ऐसा करते हैं कि ये सब क्या पढ़ा रहे हो भाई, ये सब क्या कहां से आने हैं। लेकिन आप ये समझ जाओ कि छोटी छोटी बातें ही, हाँ, आप टेट कर लो चाहे यूपी टेट कर लो, चाहे प्राइमरी चाहे मिडिल, जो भी है सब सारी छोटी छोटी बातें ही हमें पढ़ानी है। क्लास 12th तक जितने भी हमारे टीचर है सारी छोटी छोटी बातें ही पढ़ानी है। ठीक है, लेकिन हम छोटी छोटी बातें ही क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा सेंटेंस है। तो सेंटेंस हम बात करते हैं, सेंटेंस की हिंदी हो गई वाक्य हो गई। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं आपको सेंटेंस के बारे में। यदि हम बात करें तो सेंटेंस के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं और ये जो सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान देख लेंगे। ठीक है ना। पहले नंबर पे यदि हम बात करते हैं किस चीज की, यदि हम बात करते हैं किस चीज की, ये पार्ट ऑफ किस चीज की, सेंटेंस की। ठीक है ना, पहले नंबर पे पार्ट ऑफ सेंटेंस और जो दूसरे नंबर का होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, ये टाइप। क्या होता है, ये टाइप सब क्या होता है हमारा, ये सेंटेंस होता है। ठीक है, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंट। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि मैं लिख दूं इधर की रमेश इज अ क्या, इधर सपोज मैं लिख दिया गुड बॉय, समझे, मैं रमेश इज अ गुड बॉय क्या लिख दिया इधर। अब मैं इस एग्जांपल के माध्यम से ये आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है। देखिए, जब हम इसको रमेश इज अ गुड बॉय को समझे, पूरा सेंटेंस हमारा क्या यदि रमेश इज अ गुड बॉय को यदि केवल हम सेंटेंस कह रहे हैं तो सेंटेंस को रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस है तो सेंटेंस हमारा है, ठीक है। लेकिन हम इस लाइन को भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, और इस वाले को भी इरेज कर दे रहा हूं। अब मैं सेंटेंस में हम लोग बात किस चीज की करेंगे, सेंटेंस को मैंने बताया टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमको ध्यान ये चीज रखना है, समझेंगे ध्यान से। टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस में अंतर क्या है। एग्जाम्पल, ये दोनों ही सेंटेंस के हैं, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस के भी हो सकते हैं। मतलब क्या, ये हम एक बार पार्ट ऑफ सेंटेंस के भी एग्जाम्पल इसको कह सकते हैं और एक बार इसको हम टाइप ऑफ सेंटेंस के भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखोगे, क्यों, क्योंकि मैं बता दूं कि सिर्फ हम इसको सेंटेंस कह दें, याद रख लीजिएगा, सिर्फ हम इसको सेंटेंस कह दें तो सेंटेंस रहने दो, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ये कह दें कि हमें इसको टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत क्या करना है, टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इसे व्याख्या करिए या पार्ट ऑफ सेंटेंस के, तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ध्यान से। टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस में पहले नंबर हम टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, समझेंगे ध्यान से। यदि हम पार्ट ऑफ सेंटेंस से इसको एक एग्जांपल को यदि मेकआउट समझाते हैं तो इसमें सिर्फ दो ही हिस्सा होंगे, पहला तो सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, समझे। तो ये समझेंगे ध्यान से। अब सुनेंगे ध्यान से, ये तो हमारा रमेश सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। अब इसकी खास बात क्या है खास बात समझेंगे। खास बात यदि हम बात करते बाबू तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का तरीका सबसे एकदम अचूक, बिल्कुल एकदम 100% प्योर एकदम समझ लो, ठीक है ना, एकदम प्योर आपको 100% की मैं बात कर दे रहा हूं, ठीक है। पहचानने का एकदम बिल्कुल कोई भी सेंटेंस हो उसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, तो क्रिया को लेके समझेंगे। लेकिन
क्रिया को लेके, समझ रहे हो, ये क्रिया को लेके और क्रिया के बाद वाले जितने भी हमारे शब्द आते हैं ना उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा गौर से आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक और बात बता दे रहे हैं, जब भी हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ इसमें सिंपल सेंटेंस, क्या बता दीजिए, सिर्फ सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में हम किस चीज की, हम असर्टिव की, किसी चीज की, असर्टिव की, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, किस चीज को बता दो, तो ये हमारा एक होता है ये पॉजिटिव होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, ये निगेटिव होता है। क्या होता है ये हमारा, ये निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखे रहोगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस को समझाने के लिए सिंपल में असर्टिव, असर्टिव में सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव के हैं। तो सिर्फ इन्हीं दो एग्जाम्पल के माध्यम से, समझ रहे ना, सिर्फ किसके, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव और क्या, ये निगेटिव वाले वाक्य से ही हम पार्ट ऑफ सेंटेंस को समझा सकते, चाहे किसी की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे समझाना आसान है। सपोज में यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया कि ही इज क्या, इधर मैं गुड बॉय लिख दिया, क्या लिख दिया, इधर मैं इधर गुड बॉय लिख दिया। अब मैं इसी को निगेटिव कह दे रहा हूं, ही इज क्या, ही इज नॉट क्या अ गुड बॉय, ठीक है ना, क्या कर देंगे, नॉट अ गुड बॉय इधर मैं कर दिया। तो दोनों में आसान है, हमारा ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये बाकी सब प्रेडिकेट हो, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इजी है समझाना। लेकिन यदि मैं सपोज, यदि मैं क्या कर दूं, यदि सपोज मैं इंट्रोगेटिव ले रहा हूं, यदि इसी को समझाने के लिए यदि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लूं, सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं लिख दूं, यहाँ पे ऐसे लिख दूं, आर यू क्या हैप्पी, इधर कर दे रहा हूं, ठीक है ना, छोटा सेंटेंस में ले रहा हूं, आर यू हैप्पी। अब इसमें हमें यदि मैं कहूं कि क्रिया को लेकर, ठीक है ना, यदि मैं इसमें कहूं कि क्रिया को लेकर और सारे के सारे इधर वाले वाक्य क्या होंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम ये यही ना कहेंगे कि क्रिया को लेकर सारा चीज क्या होते हैं, उसके बाद वाला सब का सब प्रेडिकेट होता है। तो भाई आप याद रख लो, ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव से समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो हम पार्ट ऑफ सेंटेंस को समझाने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इतना जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। अब सपोज जैसे मान लो कि अब मैं सब सारा चीज क्या कर दूंगा, अब यहां से क्लीन कर दूंगा, ठीक है ना, क्या क्लीन कर दे, देखिए ध्यान से, अब हम पूरा का पूरा भी इसको एकदम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज जैसे मान, अब हम बात किस चीज की करेंगे, अब हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी, कौन से सेंटेंस की बात करना, अब हमें बात किसकी करना है, अब देखेंगे ध्यान से, मतलब क्या है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में बात करेंगे, तो अब यहां पे बात करेंगे कि रमेश इज ए गुड बॉय है, हमारा क्या एग्जांपल, ये समझ में आ रही है। अब रमेश इज ए गुड बॉय हमारा एग्जांपल है। अब एग्जांपल में क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस है। अब टाइप ऑफ सेंटेंस में कैसा सेंटेंस है, क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस की जब भी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा, हमारा क्या होता है, हमारा ये सिंपल होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, और चौथे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, बता दीजिए, ये मिक्स्ड हो जाएगा, समझे। लेकिन अब इस वाले सिंपल में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, सिंपल की यदि बात करते हैं, सिंपल अब हमारे ये 5 प्रकार के हो जाते हैं, असर्टिव, असर्टिव हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं, क्या होता है हमारा, ये 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, समझे। तो ये बात अब होती, अब यहाँ पे हम समझा लेते हैं, यहाँ पे अब देखो, रमेश इज ए गुड बॉय कैसा सेंटेंस है हमारा, बता दो, सीधी सी बात है, ये रमेश इज हमारा क्या है, कैसा सेंटेंस है, तो ये सिंपल है, सिंपल में क्या है, असर्टिव, असर्टिव में क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नकारात्मक वाले हमारे शब्द नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे, ये सिंपल सेंटेंस में असर्टिव हो जाएगा, सिंपल में असर्टिव, असर्टिव में पॉजिटिव, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि